हेलो बच्चों, तो ये अपना वीडियो नंबर 5 है जिसमें हम आप लोगों को जो आप लोगों के पेपर में पूरा 100% आएगा उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम आपको विभक्ति बताने वाले हैं। विभक्ति की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे आप लोग को जो आप लोग की कोई भी विभक्ति होगी आप लोग बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। और आप लोगों को इस वीडियो में 5 नंबर का विभक्ति पेपर में देखने को मिलता है। तो 5 नंबर तो होंगे ही होंगे, इसके साथ हम लट लकार वगैरह बताएंगे कि आपको कैसे समझना है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करना, जिससे कि आप लोग को देख के और भी बच्चे लाइक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो चीज़ हम बताने वाले हैं वो आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, शायद आपसे नहीं बनती होगी, आप लोगों को कठिन लगता होगा, लेकिन आज के बाद से आप लोगों को चीज़ें कठिन नहीं लगेंगी, क्योंकि हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आप लोगों के पेपर में पूरे को पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, विभक्ति एक ऐसा पोर्शन है जो आप लोगों को पद्यांश और गद्यांश के एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तभी से विभक्ति आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है कि आप लोगों से बनना ही बनना चाहिए। तो आपको याद नहीं करना है कुछ भी, जो चीज़ याद करनी है वो हम आपको बताते हैं, ट्रिक क्या है वो सब बताएंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, तो अपन लोग बिना टाइम गवाए हुए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इस प्रकार से ये चीज़ आपको याद करनी है। ये क्या चीज़ है? ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है। आप लोग 2 मिनट वीडियो को देखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हमको लिखा आता है रमस्य। तो अब आपको रमस्य लिखा आएगा, इस पे आपसे पूछेगा ये कौन सी विभक्ति है। ठीक है, और ये कौन सा वचनम है। तो अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा, ये चीज़ देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आधा सा और या लिखा है। हम देखेंगे आधा सा और यहाँ या क्या किस नंबर पे लिखा हुआ है? 6वें नंबर पे। 6 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? षष्ठी विभक्ति हो गया जी अपना। ठीक है, कौन सी? षष्ठी विभक्ति हो गया। ठीक है, ये का आंसर मिला। और ये कहाँ पे? देखिए, एक वचनम में है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक वचनम। ठीक है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। आया समझ में आप लोगों को कैसे किया? आधा सा और या देखा अपन ने, देखा जहाँ पे है इसके नीचे कितना लिखा है? 6, यानी कि षष्ठी विभक्ति हो गया। और ये कहाँ पे है? एक वचनम वाले पोर्शन में है, तो ये अपना एक वचनम हो गया। इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान से आंसर। आइए अपन लोग देखते हैं, ये क्या लिखा है लास्ट में? ता लिखा है, गिरा है हाथ। कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचनम है, आप लोगों को पता कैसे चलेगा? ये लास्ट में क्या लिखा है? ता लिखा है। ता इसमें है? नहीं है। ता इसमें है? हाँ है। तो ता इसमें है, तो आप लोग देख सकते हैं ता के नीचे क्या लिखा है? 5, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पंचमी विभक्ति। ठीक है, पंचमी विभक्ति आप लोग यहाँ लिख दोगे। और ये क्या है आप लोग का? एक वचनम। क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे महत्व किसका है? महत्व सिर्फ आप लोग का ये इसका है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो विभक्ति और वचनम निकालना बच्चों का खेल है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लगी है? आ की मात्रा लगी है। ठीक है, अब आ की मात्रा देखिए, यहाँ पे आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। यहाँ पे दिख रही है क्या? हाँ जी, लास्ट में देखिए आ की मात्रा लगी हुई है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसको संस्कृत में क्या लिखते हैं? तृतीया विभक्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और कहाँ पे है? एक वचनम में है, एक वचनम। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए विभक्ति को कर सकते हैं। याद आपको क्या करना है? ये वाला पोर्शन करना है, सिर्फ इस पोर्शन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिस तरीके से आप लोग याद करना चाहते हैं, अपनी कोई सी भी ट्रिक लगाइए, कुछ भी करिए, इस चीज़ को आप लोग यदि याद कर लेंगे तो विभक्ति आपके बुक में से कुछ भी आएगी, आप लोग इसका आंसर बहुत ही आराम से दे पाएंगे और कभी भी गलत नहीं जाएगी आपकी विभक्ति। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है इस ट्रिक को लेके। तो आप लोग अपनी परीक्षा दोहराइएगा, जितने ऑब्जेक्टिव दिए हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको जाके सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस ट्रिक को यदि फॉलो करेंगे तो आप लोग की विभक्ति कभी गलत नहीं आएगी और विभक्ति कभी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। बस आपको ये ट्रिक को फॉलो करना है, सब जगह ये ट्रिक फॉलो होगी। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहाँ नहीं फॉलो होगी। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। बाकी 100% ये गारंटी है कि आपकी ये ट्रिक सब जगह फॉलो होने वाली है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप अपन लोग समझेंगे लकार। लकार एक ऐसी टर्म है जो सबसे कठिन शब्द है, सबसे कठिन है संस्कृत में, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। तो हम आपको बता देते हैं कैसे आपको क्या याद करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, विभक्ति आप लोगों को कैसे करना है। अब हम लकार बताते हैं। लकार भी आप लोगों के पेपर में 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप लोगों को उसको भी बहुत ही अच्छे से फोकस करना रहेगा, तो आप लोग उसको भी कर लीजिएगा। चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, लकार तो ये होते हैं लट लकार पट लकार लट लकार, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से आता है आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है याच्यते इत्समन पदे एक वचनम अस्ति। अब ये आम है या ना है, आप लोगों को ये बताना है। और ये चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि ये एक वचनम है या फिर नहीं है।
अब ये यादचित है, आपको पता कैसे चलेगा ये एक वचनम है और कौन सा पुरुष है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को ये यहाँ पे देखिए चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सबको पता है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, पुरुषवचनम होता है, ठीक है। प्रथम, मध्य और उत्तम पुरुष होता है, 3 टाइप के होते हैं। तो हमेशा याद रखना है ते, एते, ये आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ से यहाँ तक ये चीज़ याद करना पड़ेगा कि लट लकार में, लट लकार कभी भी आपको पता करना है तो आप लोग देखेंगे लास्ट में क्या लगा हुआ है। देखिए इसके लास्ट में या, चैते, इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ते लगा हुआ है। अब आप लोग को यदि लट लकार की ये सारी चीज़ें याद हैं, ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे आप लोग ते लगा हुआ है, ठीक है, ते लगा हुआ है, तो आप लोग आंख बंद करके लट लकार टिक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ते, एते, अंते, ठीक है, से, ऐसे, धबे, एब, आवाय, आमहे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। यदि ये चीज़ आपको याद है तो आप लोग लट लकार को टिक कर सकते हो। यही एक तरीका है इसको याद करने का, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, ठीक है। ये ऊट पटांग से शब्द आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। तो इसकी अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन लोग आगे देखेंगे कि आप लोगों का लिरट लकार क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। से भी या धी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोग क्या देखोगे, लास्ट के शब्द देखोगे, लास्ट में ये थे लिखा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थे कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये थे ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये थे ये लिखा हुआ है। यदि आपको ये सारी चीज़ें याद हैं, ठीक है, तो आप लोग आंख बंद करके लट लगा सकते हो। और ये कौन सा पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, क्योंकि ये दूसरी लाइन में तो द्वितीय, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यदि ये चीज़ याद है आपको तो कुछ भी आपको आ जाएगा, आप लोग बता सकते हो कि ये लट लकार होता है। इसी प्रकार से अब आप लोगों को आगे बढ़ते हैं और आगे अपन लोग देखते हैं कि लट लकार क्या होता है, ठीक है। लट लकार भी आपको इसी प्रकार से रहता है, एतम एतम लिखा रहता है। क्वेश्चन आपको आता है अगत क्या होता है, तो आप लोग को यदि यहाँ पे ता पता है, ता आता है यहाँ लास्ट में, तो आप लोग इस प्रकार से इसको टिक कर सकते हो। उसी प्रकार से आपको याद करना है, जैसे ही आपने लट लकार याद किया, लट लकार याद किया, उसी प्रकार से आप लोगों को इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को आता है लोट लकार, उसी प्रकार से इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं वैसे इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताम लिखा हुआ है, ताम कहाँ पे आता है, ये देखिए लास्ट में आता है, ठीक है। तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है, लोट लकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि लट लकार लोट लकार कैसे समझते हैं। मध्य पुरुष और प्रथम पुरुष आप लोग को कैसे पता चलेगा, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। संस्कृत में सिर्फ सबसे कठिन एक यही चीज़ है जो टाइम देना पड़ता है इसको याद करने के लिए, ठीक है। यदि ये चीज़ आपको याद है तो आप लकार हमेशा सही करके आओगे, कभी आपका लकार गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब अपन लोग अगली वीडियो में जहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को शुद्ध कौन से करने हैं, चीज़ें सारी हम आपको बता देंगे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो।